अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर गोइंग वेल। आज हम कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक होता है लॉयर और सेकंडली एडवोकेट, बैरिस्टर और जो है सॉलिसिटर। इनमें क्या फ़र्क है, इनकी क्या मीनिंग है, इनका जो वर्क इन द कोर्ट है वो क्या है, इनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉयर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट ऑफ लॉ जिसने लॉ को स्टडी किया और उसने लॉ की जो डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पाकिस्तान में पहले तो 3 साल था, अभी 5 साल है। 3 साल की डिग्री हो या 5 साल की डिग्री हो, व्हेन ए स्टूडेंट ऑफ अ लॉ कंप्लीट्स हिज or her degree in law from a university or from a recognized college, whether either it may be of 3 years degree or 5 years degree, when he completes such degree he is called a lawyer। तो उसे हम एक लॉयर कहते हैं कि फ़िला शख्स ने LLB की है, उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, मतलब when he becomes a law graduate student he is called or she is called एज अ लॉयर। तो उसे हम एक लॉयर कहते हैं। उसके बाद अब जो एडवोकेट है, लॉ करने के बाद जब कोई भी शख्स अगर किसी भी कंसर्न बार में अप्लाई करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ सच बार, अगर वो उस बार में रुजू करता है और वहाँ पे उसको एक लाइसेंस दी जाती है फॉर द प्रैक्टिस इन द कंसर्न कोड, तो उसे हम एडवोकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अब 3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री कंप्लीट करने से बाद हम एक टेस्ट देते हैं जो कि हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC वो कंडक्ट करता है इन द नेम ऑफ लॉ गेट, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। उसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है ना हमें एक लाइसेंस दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है कि फ़िलहाल नंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इस नंबर से कंसर्न जो है कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद वो शख्स एक एडवोकेट बन सकता है, उसे एक एडवोकेट का नाम दिया जाता है। और एडवोकेट और लॉयर में बेसिक जो फ़र्क है, लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिज केस और हिज क्लाइंट बिफोर द कोर्ट, ऑन द अदर हैंड एन एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट्स बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो उस कोर्ट में जाकर केस चला सकता है। तो ये फ़र्क है लॉयर एंड एडवोकेट में। उसके बाद अगर बैरिस्टर की बात करूं तो बैरिस्टर कोई भी ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान से डिग्री ना की हो, जिसने लॉ को पाकिस्तान में नहीं पढ़ा बल्कि उसने लॉ की जो डिग्री की है वो इंग्लैंड से की है। अ पर्सन हु हैज़ डन हिज LLB, हिज लॉ डिग्री फ्रॉम द इंग्लैंड, इंग्लैंड से उसने लॉ किया एंड ही एक्वायर्स अ डिग्री ऑफ द लॉ फ्रॉम द इंग्लैंड, तो उसे हम एक बैरिस्टर कहते हैं। अब बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर का जो काम है उसका काम ये है कि ही गिव्स द लीगल एडवाइस इन द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द लॉ और देयर आफ्टर ही प्रेजेंट्स हिज केस बिफोर द कोर्ट, उस कोर्ट में जाकर अपने जो केस है उसको प्रेजेंट करता है। ऑन द अदर साइड जो सॉलिसिटर हैं, अब इंग्लैंड में या तो बैरिस्टर होते हैं जो को मैंने आपको बताया, या तो सॉलिसिटर होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका जो काम है वो अपने ऑफिस में बैठकर वहाँ पर काम करते हैं। दे वर्क इन देयर ऑफिस एंड दे डील विद द क्लाइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। वो अपने ऑफिस में बैठकर वो अपना काम जो है वो करते हैं, कानूनी काम, और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को वहीं पर ऑफिस में ही डील करते हैं। एंड डू नॉट अपीयर इन द कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट में जाकर अपीयर नहीं होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द सॉलिसिटर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट एंड लॉयर। और एडवोकेट मैंने आपको बताया कि आफ्टर पासिंग अ लॉ और स्टडिंग अ लॉ डिग्री you need to appear in the higher education commission in Pakistan, especially in order to pass the law gate exam, and thereafter when you qualify such a test conducted by higher education commission,
यू अपीयर बिफोर द कंसर्न बार। अगर आप सिंध के प्रोविंस के हैं तो सिंध बार काउंसिल में जाएंगे, अगर पंजाब बार है तो पंजाब बार काउंसिल वो आपको एक लेसन जो है ना इशू करेंगे। उसके बाद यू आर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड यू कैन रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दी लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर। इंशाल्लाह अगले मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इनको शेयर भी करें, और इंशाल्लाह मज़ीद जो हमारी जो हमसे हो पाएगा, जो हमारी नॉलेज है, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।